बड़ी खबर की हम बात करेंगे। आईएनडीआईए गठबंधन के नेतृत्व को लेकर विपक्षी दलों में तलवारें खिंच गई है। नेताओं ने लगभग पाला चुन लिया है। कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि राहुल गांधी ने वहां पर नेता रहेंगे। कांग्रेस को दक्षिण के बड़े शत्रप एमके स्टालिन का भी साथ मिला। स्टालिन की पार्टी डीएमके के वरिष्ठ नेता केएस एलांगोवन ने भी कांग्रेस को नेशनल पार्टी बताते हुए टीएमसी को बंगाल का नेतृत्व करने की नसीहत दी। लेकिन ममता बनर्जी के पाले में कई दल खड़े होते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले शरद पवार ने ममता का खुलकर समर्थन किया। उधर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पहले ही ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो गई। उद्धव ठाकरे ने भी ममता के साथ खड़े होने के संकेत दिए। ऐसे में तय है कि बीजेपी को हराने के लिए बने आईएनडीआई अलायंस में उभरी दरार अब खाई बन चुकी है। डीएमके एक तरीके से कांग्रेस के सपोर्ट में है। डीएमके के नेता केएस एलांगोवन का स्टेटमेंट सामने आया। आईएनडीआईए गठबंधन में कम से कम 10 पार्टीज हैं। नेतृत्व का फैसला गठबंधन मिलकर करेगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक राज्य स्तरीय पार्टी है जो कि अपने राज्य में गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है। लेकिन इसी बीच अब देखिए जो खाई है वो कैसे है, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं जो कि ममता बनर्जी यानी कि दीदी के सपोर्ट में आ गए। इसमें सबसे प्रमुख नाम है शरद पवार का। दीदी को शरद पवार का साथ कैसे मिला है वो भी आप जरा समझिए। दरअसल शरद पवार ये कहते हैं कि निश्चित रूप से वो गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। वो इस देश के एक प्रमुख नेता हैं, उनमें क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक है, इसीलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। तो यहाँ पर शरद पवार जो कि ममता बनर्जी को सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का दरअसल स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने आईएनडीआईए नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मौका मिलेगा तो मैं खुशी खुशी इसकी कमान संभालूंगी। इसी के साथ सुप्रिया सुले का भी स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से आईएनडीआईए गठबंधन का अभिन्न अंग है। वो भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक है। जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी, अगर वो अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। यानी कि शरद पवार के साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी यहाँ पर सपोर्ट में आ गई हैं। तो आईएनडीआईए में दरार किसके पाले में कौन, ये जरा आप समझिए। सबसे पहले बात अगर हम करते हैं राहुल गांधी की, तो एमके स्टालिन के सपोर्ट में है, ममता बनर्जी के सपोर्ट में है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव। और हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, एक बार फिर से आईएनडीआईए में दरार देखने को मिल रही है, कम से कम नेतृत्व को लेकर के। ममता बनर्जी के पक्ष में कई बड़े दलों के नेता, तो वहीं एमके स्टालिन ने सपोर्ट कर दिया है राहुल गांधी का। और देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें ममता बनर्जी हालांकि बहुत करीने तरीके से साइड हो गई थी, इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन कांग्रेस उसमें एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आई थी और उसमें क्षेत्रीय दलों का निश्चित रूप से क्षेत्रीय छत्रपों का आशीर्वाद भी कांग्रेस को मिला और लगा कि इंडिया गठबंधन कुछ बेहतर कर सकता है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से चुनाव हुए वहाँ पर कांग्रेस को हार मिली और उसके बाद महाराष्ट्र का जो झटका है अब कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि ये तय है कि सबसे बड़ा दल होने के कारण कांग्रेस अभी एज पर है, 99 सांसद हैं और उसके बाद स्टालिन का उनको सपोर्ट मिलना, कुल मिलाकर के 140 के आसपास सांसदों का सपोर्ट कहा जा सकता है कि उनके पास अभी भी है। लेकिन जिस तरह से दबाव पड़ रहा है कांग्रेस पर और ममता बनर्जी ने जिस तरह से इंटरव्यू में अपनी बातें कही कि वो अब चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रह सके और रामगोपाल यादव का बयान कि कांग्रेस जहां जहां भी मौका मिलता है वहां पर भुना नहीं पाती। हालांकि क्षेत्रीय छत्रपों की एक जरूर मजबूरी है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं और कांग्रेस क्योंकि बड़ा दल है तो वो इंडिया गठबंधन में जरूर रहना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के अब चेहरे पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के चेहरे पर सवालिया निशान जरूर उठने लगा है। का भविष्य क्या है? कई राज्यों में ऑलरेडी इस गठबंधन की क्या सच्चाई है वो नजर आ गई है। कई जगहों पर जो दल अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन अब ये फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सवाल उठने लगे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अक्षय, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।